रेफरेंसिंग एंड जियो कोडिंग नया टॉपिक है। दोस्तों आप अभी तक मेरा चैनल देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूं। जियो रेफरेंसिंग एंड जियो कोडिंग आर टू फंडामेंटल प्रोसेस इन जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड स्पेशल डाटा एनालिसिस। दिस इन्वॉल्व एसोसिएटिंग जियोग्राफिक लोकेशन कोऑर्डिनेशन विद स्पेसिफिक डाटा एट्रीब्यूट्स। तो हमें क्या करना है, जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, जो मैप हैं, उनको स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उनको मतलब ओवरलैप करना है। डेफिनेशन की बात करते हैं जियो रेफरेंसिंग की। जियो रेफरेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेशल कोऑर्डिनेट्स to non-spatial data or images. It allows these data to images be accurately positioned on the earth surface, often in relation to a known coordinate system or map. तो एक टाउन प्लानर के लिए इसका क्या रोल है, जैसे आपका जो टाउन है, अब यहाँ पर कितने प्लॉट खाली हैं, किस पर किसका घर बना हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जियो रेफरेंसिंग कर देते हैं। हर एक प्लॉट की, हर एक जगह की हमने जियो रेफरेंसिंग कर रखी है और जिसके नाम पर वो ज़मीन है उसे भी वहाँ पर हमने मेज़र कर रखा है। तो इस जगह पे उसके कोऑर्डिनेट्स हमने वहाँ पर फिट कर रखे हैं। यूज़ केसेस, जियो रेफरेंसिंग इज कॉमनली यूज्ड विद हिस्टोरिकल मैप, सैटेलाइट imagery, aerial photography, scanned paper map. By georeferencing these non-spatial sources, they can be integrated into GIS, allowing for spatial analysis and overlay with the geospatial data. जियोरेफरेंसिंग जो है कॉमनली यूज़ की जाती है जो हिस्टोरिकल मैप, पुराने मैप हैं, जो सैटेलाइट से जो हमें इमेज प्राप्त होती है, एरियल फोटोग्राफी प्राप्त होती है ना, और स्कैन्ड पेपर मैप्स, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस टू जियो रेफरेंस एन इमेज और मैप रेफरेंस पॉइंट्स आर आइडेंटिफाई ऑन द इमेज एंड मैच टू देयर कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन नॉन रेफरेंस मैप और विद इन ए GIS डाटा सेट। अब GIS डाटा सेट में आपका कोई प्लॉट है, उसकी कोई पिक्चर है और उसको आपने क्या करना है, GIS डाटा सेट में आपको उसको ओवरलैप कराना है। जैसे कि ये प्लाट शो होगा, ये मान लीजिए राम का प्लाट है, यहीं पर शो हो जाएगा, ठीक है। These reference points are used to create transformation function that links the image pixel coordinates to real world coordinates। तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होते हैं जो कि जैसी आपकी इमेज है उसको वो रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सके। जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा है और ये 10 मीटर है तो उसमें कुछ स्केलिंग होगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स इस टाइप से होंगे कि हम उसको रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट से मैच कर सकें। एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी ऑफ जियो रेफरेंसिंग डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स एज वेल एज द चॉइस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो जियो रेफरेंसिंग जो है अगर प्रॉपर वहाँ पर कंट्रोल पॉइंट अवेलेबल है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इंक्लूड लीनियर, पॉलिनोमियल, रबर शीटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, लीनियर है, पॉलिनोमियल है ना, या रबर शीट के ऊपर ट्रांसफॉर्म आपने किया है तो उसके बेस पर उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। सॉफ्टवेयर, GIS के सॉफ्टवेयर अवेलेबल, GIS सॉफ्टवेयर टूल्स आर डेडिकेटेड जियो रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। दिस टूल्स अलो यूजर्स टू लोड इमेजेस, इनपुट कंट्रोल पैनल्स, पॉइंट्स एंड अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो ये वाला जो है ये क्या करता है कि हम लोग उसको इमेज को लोड कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जगह पे लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ GIS सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल है जिससे हम जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। जियो कोडिंग, जियो कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एड्रेस, प्लेस नेम्स और अदर लोकेशन डिस्क्रिप्शन इनटू जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड ऑन द मैप। इट इज यूज्ड टू एसोसिएट टेक्चुअल लोकेशन इन्फॉर्मेशन विद स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। तो जियो कोडिंग में क्या होता है, जैसे आप आपके घर से निकले, आपने गूगल में डाला कि मुझे जो है गंगा नदी के किनारे जाना है या गंगा नदी के किनारे इस आश्रम में मुझे जाना है। तो अब ये क्या करेगा, गूगल वहाँ से वहाँ तक के उसके कोऑर्डिनेट्स, जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो वहाँ पर डाल रखे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स जो भी ओनर है या जो भी गूगल की तरफ से डाले हुए हैं या किसी लोगों ने वहाँ पर लोकेशन को टैग किया है तो वो कोऑर्डिनेट्स कैप्चर कर लेता है जिससे वो जगह उस नाम से आ जाएगी। सेम ऐसे कैसे टाउन प्लानिंग में क्या होता है कि किसी का पर्टिकुलर प्लॉट है, ये मैंने प्लाट मान लीजिए किसी राम नाम के व्यक्ति को मैंने बेच दिया। अब राम नाम के व्यक्ति के नाम पर ये प्लॉट है, ये कैसे पता लगेगा, तो ये आप उससे क्या करेंगे, पहले उसकी जियो कोडिंग करेंगे और वहाँ पर जो है नाम, प्लेस चेंज कर देंगे। Geo coding is used for various purposes such as mapping address, point of interest, customer location and other location based data. It commonly used in application like navigation, marketing और special analysis। तो हम नेविगेशन, मैंने आपको बताया कि नेविगेशन में कि एक जगह से इस पर्टिकुलर लोकेशन से मुझे दूसरी जगह जाना है तो नेविगेशन में हम जियो कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल एनालिसिस में हम कर सकते हैं, मार्केटिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस, जियो कोडिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जियो कोडिंग सॉफ्टवेयर और सर्विसेज विच यूज एड्रेसेस डाटाबेस टू मच इनपुट एड्रेस टू स्पेसिफिक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। जो भी एड्रेस अवेलेबल है उसको हम स्पेशल जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स में ले लेते हैं। द रिजल्टिंग जियो कोडेड डाटा कैन बी यूटिलाइज्ड टू ऑन मैप्स एंड यूज फॉर वेरियस एनालिटिकल पर्पस। जो भी डेटा हमने जियो कोड करा है, मतलब उस लोकेशन के अकॉर्डिंग कोड किया है, उसको हम वेरियस एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। Address matching, geocoding relies on address matching algorithm and reference data sets such as postal data sets, street network data. It may involve address standardization, converting ST to street to improve
मैचिंग एक्यूरेसी, तो हमें उसमें बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म डेवलप होती है कि भैया ये स्ट्रीट है, ये हाईवे है, ये रोड है, इस हिसाब से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्स कोडिंग इन एडिशनल और स्टैंडर्ड जियो कोडिंग देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स जियो कोडिंग। दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स इनटू ह्यूमन रीडेबल एड्रेस और प्लेस नेम्स। तो हम लोग, वही मैंने बताया ना आपको कि हम लोगों एक्चुअल में हम जैसे इस जगह का नाम डालते हैं, लेकिन वो उस जगह वहाँ पर नहीं, वो उसके कोऑर्डिनेट्स जो गूगल है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें देता है और कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम वहाँ पर जाते हैं। लेकिन हमें क्या नज़र आता है कि हमें वो उस लोकेशन का नाम, मान लीजिए यहाँ पर कोई रामकृष्ण मिशन का आश्रम है ना, रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, तो अब उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर मिल गए। Online geocoding services, many online mapping services and platform offer geocoding service, making it easy for user to geocode address और location interactively। तो बहुत सारी geocoding services है जिसके थ्रू हम एड्रेस को easily geocode